Dear student, welcome to our YouTube online classes. We start. Subject is science for class 2nd. In previous video, we read chapter 8 that is food and meals. Food और meals chapter 8 जो हमने पिछली वीडियो में रीड किया था. आज हम इसको आगे रीड करेंगे. So let's start. इन प्रीवियस वीडियो वी रीड अबाउट द फूड ग्रुप्स. अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में इस प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था. सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ मील्स. मील्स क्या होते हैं? ए मील इज़ व्हाट वी ईट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे. मील क्या होता है? ए मील इज़ द व्हाट वी ईट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे. एक दिन के डेफिनेट टाइम पे यानी एक समय पे हम जो भी ईट करते हैं उसको हम मील कहते हैं. यानी खाने का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं. जैसे ब्रेकफास्ट, सुबह हम ब्रेकफास्ट लेते हैं. लंच दोपहर के टाइम एट नून वी टेक लंच एंड डिनर आर द 3 मेन मील्स. ये 3 मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. वी हैव एवरी डे, जो कि हम हर रोज़ लेते हैं. फर्स्ट इज़ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट क्या है? इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट जो है पहली मील होती है एक दिन की. वी हैव इट बिटवीन 7 and 8 o'clock इन द मॉर्निंग, जो कि हम कब लेते हैं? 7 से 8 बजे के बीच में सुबह लेते हैं. लंच इज़ द मील वी हैव इन द आफ्टरनून. और लंच जो है वो कौन सी मील है? जो हम आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम लेते हैं. लंच टाइम इज़ बिटवीन 1:30 and 2:30 इन द आफ्टरनून. और लंच का टाइम होता है दोपहर के 1:30 से 2:30 के बीच का जो टाइम होता है वो हमारा लंच टाइम होता है. डिनर इज़ द मील वी हैव एट नाइट. और नाइट में जो हम ईट करते हैं वो हमारा कौन सा मील होता है? डिनर होता है. इट इज़ गुड टू हैव डिनर बिटवीन 8 and 9 o'clock एट नाइट. और ये हम अपने हिसाब से डिनर अलग अलग टाइम पे लेते हैं, या जो भी मील है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं. बट बेस्ट टाइम जो होता है डिनर लेने का वो 8 से 9 o'clock जो होता है रात का टाइम, 8 से 9 बजे का, उस टाइम हमें डिनर लेना चाहिए. ये सही टाइम है डिनर लेने का. वी शुड ऑलवेज हैव आवर मील्स ऑन टाइम. और हमें हमेशा जो हमारी मील्स हैं वो टाइम पर लेनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर ईटिंग हैबिट. प्रॉपर ईटिंग हैबिट, जो हमारी खाने की आदत है वो प्रॉपर होनी चाहिए. देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट सच एज. कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि हेल्दी स्वस्थ खाने की आदत को बताते हैं. जैसे वॉश हैंड बिफोर मील्स. खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए. ईट प्रॉपरली एंड फ्रेशली कुक्ड फूड. और क्या करना चाहिए? प्रॉपरली खाना चाहिए, यानी अच्छे से खाना चाहिए, नहीं आधा खाया और आधा फेंक दिया. तो प्रॉपरली खाना चाहिए. और फ्रेश कुक्ड यानी ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए. ऑलवेज वॉश फ्रूट बिफोर ईटिंग. हमेशा फ्रूट्स को, फलों को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए खाने से पहले. नेवर ईट फूड दैट इज़ अनकवर्ड और स्टिल. अनकवर्ड एंड स्टिल फूड कैरी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स. कभी भी क्या? नेवर ईट. कभी भी हमें कैसा फूड नहीं खाना चाहिए जो कि अनकवर्ड हो या स्टेल ख़राब हो गया हो. तो ऐसा फूड हमें नहीं खाना चाहिए. अनकवर्ड और स्टेल फूड में क्या हो खाने से हमें डिजीज़ हो सकते हैं. उसमें कुछ ऐसे क्या हो जाते हैं? जर्म्स हो जाते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. इसलिए ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए. टेक स्मॉल बाइट्स एंड च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलिंग. क्या करना चाहिए? छोटा छोटा बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़े में अपना फूड प्रॉपरली हमें चबा कर खाना चाहिए.
नेक्स्ट है डू नॉट ओवर ईट, कभी भी भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यूज़ क्लीन प्लेट्स बाउल्स ग्लासेस एंड स्पून्स वाइल ईटिंग, और जब हम खाते हैं तो जो हमारी प्लेट कटोरी या ग्लास जो भी हैं स्पून्स जो भी हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और पानी हमारी हेल्प करता है जो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करता है, हटाने में हमारी हेल्प करता है। राइज योर माउथ एंड वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी मील, अपने मुंह को धोना चाहिए यानी कुला करना चाहिए, एंड वॉश योर हैंड्स, और अपना हाथ धोना चाहिए खाने के बाद भी। सेफ़ स्टोरेज ऑफ फूड, अब जो हम फूड खाते हैं ईट करते हैं उनको सेफली कैसे स्टोर किया जाए यानी रखा कैसे रखना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर फूड प्रॉपरली, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फूड को अच्छे से स्टोर करके रखें। टू कीप इट फ्रेश एंड हेल्दी, ताकि वो ताज़ा और स्वस्थ रहे। कुकड फूड शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, जो बना कुकड फूड है यानी पका हुआ जो खाना होता है उसको कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में। अदर फूड सच एज सीरियल्स पल्सेस एंड बिस्किट शुड बी स्टोर्ड इन कंटेनर विद टाइट लिड्स, और जो कुछ अलग फूड्स हैं जैसे सीरियल्स अनाज दालें या बिस्किट्स वगैरह हो गए, इनको किस में स्टोर करना चाहिए, टाइट डब्बे में बंद करके रखना चाहिए। अनकुक्ड मीट एंड फिश शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन फ्रीज़र, और जो अनकुक्ड मीट या फिश होती है उसको किस में रखना चाहिए, फ्रीजर में रखना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject teachers ST for class 2nd. Dear student, in our previous class we discussed exercise lesson 12. Today we will do question answer lesson 12. First question है हमारा WHAT what, DO do, YOU MEN mean, BY by, weather WEATHER weather, and AND climate CLIMATE climate। क्या मतलब है वेदर और क्लाइमेट का। द कंडीशन THE द कंडीशन CONDITION कंडीशन OFF THE द एयर AIR एयर OFF ए प्लेस PLACE प्लेस AT ए वेदर पार्टिकुलर PRATICULAR पार्टिकुलर टाइम TIME टाइम IS इज कोल्ड CALL कोल्ड वेदर WEATHER वेदर। किसी स्थान पर किसी विशेष समय की हवा की स्थिति को मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट है द THE द WEATHER वेदर AT एट ए प्लेस PLACE प्लेस FOR ALONG लॉन्ग TIME टाइम IS इज कोल्ड CALL कोल्ड द THE द क्लाइमेट CLIMATE क्लाइमेट। लंबे समय तक किसी स्थान पर मौसम को जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन 2 है WHAT वट ARER THE द MAIN मेन सीजन्स SEASONS सीजन OFF इंडिया INDIA इंडिया। मेन सीजन इंडिया के कौन कौन से हैं, क्या है आंसर है मेन MAIN मेन सीजन्स SEASONS OFF इंडिया INDIA इंडिया आर समर SUMMER समर मॉनसून MONSWN मॉनसून विंटर WINTER विंटर AUTUMN ऑटम एंड AND स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग। समर मॉनसून विंटर ऑटम एंड स्प्रिंग मेन सीजन है भारत के। क्वेश्चन 3 है WHY वाई IS इज स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग THE द MOST मोस्ट COLOURFUL कलरफुल सीजन SEASON सीजन। क्यों स्प्रिंग सीजन को हम कलरफुल सीजन बोलते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज BECAUSE बिकॉज इन दिस सीजन in THIS this season 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 flower 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 bloom BLWM bloom and AND new NEW new
लीव्स LEAVES लीव्स, ग्रो GROW ग्रो, ON ऑन, ट्रीज TREES ट्रीज, क्योंकि इन सीजन में फूल खिलते हैं और न्यू लीव्स ग्रो होती हैं पेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, नेम NAME नेम, THE द, मंथ्स MONTHS मंथ्स, OFF THE द, विंटर WINTER विंटर, सीजन SEASON सीजन, नाम बताने हैं जिसमें कौन से महीने हैं जो विंटर सीजन के हैं। आंसर है नवंबर NOVEMBER नवंबर, DECEMBER दिसंबर, जनवरी JANUARY जनवरी, AND फरवरी FEBRUARY फरवरी, RARER द, THE द, मंथ MONTHS मंथ्स, OFO विंटर WINTER विंटर, सीजन SEASON season. November, December and January and February are the month of the winter season. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your notebook. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में आज हम करेंगे पाठ 13, ईख का खेत। तो पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास एक किसान से मार खाने के बावजूद भी उसे बाद में माफ़ कर देते हैं, क्योंकि गुरु समर्थ रामदास की नज़र में क्षमा से ही पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। तो क्या सीख दे रहा है ये पाठ हमें कि हमें हमेशा क्षमा करना सीखना चाहिए, उसी से पाप को पुण्य में बदलने की शक्ति मिलती है। समर्थ रामदास महान संत थे। छत्रपति शिवाजी उन्हें अपना गुरु मानते थे। कौन थे समर्थ रामदास? एक संत जो बहुत महान थे, और छत्रपति शिवाजी उन्हें क्या मानते थे? अपना गुरु। एक बार समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी से मिलने गए। उनके शिष्यों की टोली उनके साथ थी। राह में ईख का खेत आया। किसका खेत आया? ईख का। शिष्यों का मन न माना, वे गन्ने तोड़ तोड़ कर चूसने लगे। संयोग से तभी किसान वहां आ गया। उसे देखते ही शिष्य तो भाग गए, समर्थ रामदास वहीं बैठे रहे। किसान ने उन्हें बैठे देखा तो और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। क्रोध में वह अपना आपा खो बैठा। किसान ने आव देखा न ताव समर्थ रामदास को खूब पीटा। वे चुपचाप उसकी मार भी को सहते रहे। किसने पीटा? किसान ने। किसको? समर्थ रामदास को। वे चुपचाप उसकी मार को सहते रहे। अंत में जब वह थक गया तो उसका हाथ रुक गया। समर्थ रामदास उठकर चल दिए। राह में शिष्य भी उनके साथ हो लिए। वे छत्रपति शिवाजी के पास दरबार में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? छत्रपति शिवाजी के दरबार में। जब उन्होंने अपने गुरु की घायल पीठ देखी तो बहुत दुखी हुए। कौन? छत्रपति शिवाजी। उन्होंने गुरुजी के साथ आए शिष्यों से पूछा। शिष्यों ने सारा हाल छत्रपति शिवाजी को बता दिया। छत्रपति शिवाजी ने तत्काल उस किसान को सैनिक भेजकर बुलवाया। तत्काल यानी उसी समय। उसके उपस्थित होने पर उन्होंने समर्थ रामदास से पूछा, गुरुवर, इसे क्या दंड दिया जाए, यानी कि क्या सजा दी जाए? समर्थ रामदास ने उत्तर दिया, राजन, दंड देना ही चाहते हो तो वह ईख का खेत ही इसे दे दो। छत्रपति शिवाजी गुरु समर्थ रामदास की ओर देखते रह गए। क्या शिक्षा मिली इस पाठ से हमें? क्षमा से बढ़कर
और किसी बात में पाप को पुण्य में बनाने की शक्ति नहीं है। एक क्षमा ही है जो पाप को भी पुण्य में बदल सकता है। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा, अभी हम करेंगे इसके शब्दार्थ। संत, महात्मा, गौरव, महत्व, शिष्य, चेला, राह, रास्ता, तत्काल, फौरन, उपस्थित, हाजिर, दंड, सजा, उत्तर, जवाब, सैनिक, सिपाही। तो बच्चों इस पाठ को आपको अपनी पुस्तक से एक बार फिर से पढ़ना है ध्यान से, और ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online classes. Subject is English for class 2nd. So dear students, in the previous video we have completed chapter 14. Today I will start chapter number 15. Chapter name is Rahman's Cook. REHMANS, रहमान्स कुक, रहमान का भोजन. सो लेट्स स्टार्ट. रहमान ए रिच मर्चेंट, रहमान है जो एक अमीर व्यापारी है. संजय है द कुक ऑफ रहमान, वेरी क्लेवर. संजय है रहमान का कुक, रसोइया जो बहुत ही चालाक है. सीन फर्स्ट इन रहमान्स हाउस, रहमान के घर में जो सीन फर्स्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. एज सर्टेन राइजेस, सूर्योदय होता है. रहमान एंटर्स द हाउस, रहमान अपने घर में प्रवेश करता है. ही इज़ होल्डिंग ए गन इन वन हैंड एंड ए डेड क्रेन इन द अदर, उसके एक हाथ में वह गन पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में एक मृत क्रेन लिए हुए हैं. रहमान कहता है संजय वेयर आ रही हो, आप कहाँ हो. संजय एंटर, संजय आता है. रहमान को कहता है लुक संजय देखो, आई हैव हंटेड ए क्रेन टुडे, मैंने आज एक क्रेन का शिकार किया है. कुक इट इन मस्टर्ड ऑयल, इसे आप सरसों के तेल में पकाओ. ओके. संजय बोलता है गुड सर, अच्छा सर. आई विल कुक इट इन मस्टर्ड ऑयल, मैं इसे सरसों के तेल में पकाऊंगा. एंड यू विल लव इट, और आप इसे प्यार से देखोगे. रहमान सी देखो, हाउ फ्लैसी इट इज़, इसमें कैसा मांस है, कितना अच्छा है. संजय सर यू आर रेडी, यू आर राइट, आप सही हो. इट इज़ वेरी फ्लैसी, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मांस है. सीन सेकंड इन द किचन. संजय कुक्स द क्रेन, संजय क्रेन को पकाता है. एंड आफ्टर कुकिंग इट, और पकने के बाद ही कट्स ऑफ, वह काटता है. वन ऑफ इट्स लेग्स, उसकी टांगों को यानी उसके पैर को. एंड इट्स इट, और इसे खाता है. सीन सेकंड ऑन द डाइनिंग टेबल. रहमान कहता है ब्रिंग द रोस्टेड क्रेन. संजय को बोलता है रहमान की जो भुना हुआ क्रेन है वो लेकर आओ. संजय बोलता है सर इट इज़ रेडी, यह तैयार है. हेयर्स द फुल क्रेन, यहाँ फुल क्रेन है यानी पूरी क्रेन है. ही ब्रिंग्स द क्रेन, वह क्रेन को लाता है. ऑल ग्रेनिज टू द टेबल, और टेबल पर सजाता है. इन ए बिग प्लेट, एक बड़ी प्लेट में. फॉर हिज मास्टर, अपने मास्टर के लिए, वह अपने मास्टर के लिए एक बड़ी प्लेट में क्रेन को सजाता है. रहमान कहता है लुकिंग एट द प्लेट, इस प्लेट की तरफ देखो. व्हाट इज़ दिस, यह क्या है. वेयर इज़ द अदर लेग, उसकी दूसरी पैर कहाँ है. वाई इज़ देयर ओनली वन लेग ऑफ द क्रेन, इसकी एक पैर यहाँ पे क्यों है. संजय कहता है सर डोंट यू नो दैट एवरी क्रेन हैज़ ओनली वन लेग, सर क्या आप नहीं जानते कि प्रत्येक क्रेन की एक ही लेग होती है यानी एक ही पैर होता है. रहमान इन एंगर, गुस्से में. वन लेग, एक पैर. रियली, वास्तव में. ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर, वह अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है. ऑल राइट, सबसे ठीक है. टुमारो वी शैल गो टू द फॉरेस्ट पॉन्ड एंड सीट, कल हम तालाब के जंगल में जाएंगे और देखते हैं. सीन 4 इन द फॉरेस्ट. बोथ ऑफ देम, दोनों में से आर स्टैंडिंग नियर ए फॉरेस्ट पॉन्ड, तालाब वाले जंगल के किनारे पर खड़े हो जाते हैं. एंड टू द कुक्स गुड लक, और कहता है कि यह आपके लिए अच्छा है. ए क्रेन इन द पॉन्ड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, जो क्रेन है वो तालाब में एक पैर पर खड़ी हुई है. संजय कहता है लुक सर देखो, द क्रेन स्टैंडिंग ऑन वन लेग, कि एक जो क्रेन है वो एक ही पैर पर खड़ी हुई है. रहमान कहता है इज़ इट, यह क्या है. लेट मी सी, मुझे देखने दो. देन रहमान क्लैप्स हिज हैंड, अपने हाथों में ताली बजाता है. द क्रेन गेट्स फ्राइटेंड, इट इमीडिएटली ड्रॉप्स इट्स अदर लेग टू द ग्राउंड इन ऑर्डर टू फ्लाई अवे. जो क्रेन होती है वो अपनी उड़ान भरने के लिए उड़ती है तो दूसरे पैर को भी नीचे रख देती है. रहमान नव लुक, अब देखो. संजय डजंट क्रेन हैव टू लेग्स, क्या इसकी दो पैर नहीं है. संजय कहता है बट सर, लेकिन सर दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है. यू डिडंट क्लैप योर हैंड लास्ट नाइट,
आपने लास्ट नाइट को अपने हाथों में तालियां नहीं बजाई थी। इफ़ यू वुड हैव डन दैट, यदि आप ऐसा करते तो इवन द रोस्टेड क्रेन वुड हैव, आप भुना हुआ क्रेन लेते। पुल्ड आउट इट्स अदर लेग, और दूसरे पैर का भी भुना हुआ क्रेन लेते। रीडिंग टास्क, फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। रहमान हैड हंटेड ए डैश वन डे, रहमान ने क्या किसका शिकार किया एक दिन? क्रेन। सेकंड है संजय कुकड द क्रेन इन डैश ऑयल, कौन से ऑयल में पकाया उसने? मस्टर्ड। थर्ड है रहमान वाज सरप्राइज टू सी ओनली डैश लेग, रहमान क्या देखकर चकित रह गया कि केवल उसकी क्या है, कितनी पैर है? वन। दे वेंट टू डैश पॉन्ड टू लुक फॉर क्रेन, फॉरेस्ट। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द क्रेन वाज वेरी फ्लैशी। सेकंड है संजय प्लेस डैश क्रेन ऑन द टेबल, रोस्टेड। थर्ड है द क्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन डैश लेग, वन। फोर्थ है वैन रहमान डैश द अदर लेग वाज ड्रॉप्ड, क्लैप्ड। पार्ट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है रहमान हैड ब्रोट ए क्रैब वन डे, फॉल्स। सेकंड है संजय हैड ईटन वन लेग, ट्रू। संजय सेड दैट क्रेन हैड ओनली वन लेग, ट्रू। फोर्थ है रहमान हैड टेकन संजय टू ए रिवर, false. So dear students, your chapter is reading done. Some exercise for your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 2nd. My dear student, in previous class we complete our question number 1st of exercise 11.1. Today we will start from question number 2nd. Write the answer. Student, question number 2nd के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इनके आंसर राइट करना है. नाउ व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. स्टूडेंट्स, आप मॉर्निंग में किस टाइम बेड से खड़े होते हैं, इसका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर. नाउ सेकंड इज व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल. आप किस टाइम स्कूल जाते हैं, उसका आंसर लिखना है, मीन्स 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डू यू कम बैक द स्कूल. आप किस टाइम स्कूल से वापस आते हो? 4 o'clock, मीन्स 4 बजे शाम के. नाउ एट व्हाट टाइम डू यू प्ले इन द इवनिंग. आप शाम को कितने बजे खेलने के लिए जाते हैं, वो टाइम यहाँ राइट करना है, 5 o'clock. नेक्स्ट, व्हाट टाइम डू यू स्टडी एट होम. आप घर पर किस टाइम पढ़ने के लिए बैठते हैं, यहाँ पे वो टाइम राइट करना है, 6 o'clock. अगर आप किसी और टाइम पे ये सब काम करते हैं तो आपको वो टाइम राइट करना है. नाउ नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर डिनर. आप किस टाइम अपना डिनर करते हैं, डिनर कब किया जाता है, नाइट में. आप नाइट में किस टाइम खाना खाते हैं, वो टाइम यहाँ पर राइट करना है, 8 o'clock. नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड. आप किस टाइम सोने के लिए जाते हैं, यहाँ पे वो टाइम राइट करना है, नाउ 9 o'clock. I think students you understand. Now we do next question. Question number 3rd. Draw both the hands to show the time written below each clock. Students, क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर हमें क्लॉक गिवन है और इसके नीचे टाइम गिवन है. हमें इस क्लॉक के अंदर हैंड शो करने हैं. मीन्स फर्स्ट क्लॉक में गिवन है टाइम 2 o'clock. गिवन वॉच के अंदर हमें हैंड शो करने हैं, मीन्स नीडल बनानी है. 2 o'clock मीन्स शॉर्टर हैंड्स होगा 2 के ऊपर एंड लॉन्गर हैंड होगा 12 के ऊपर, क्योंकि 12 पे 00 मिनट होती है. सेम एज नेक्स्ट वॉच में गिवन है 9 o'clock. शॉर्टर हैंड होगा स्टूडेंट्स 9 के ऊपर एंड लॉन्गर हैंड होगी 12 के ऊपर, मीन्स 9 o'clock टाइम है. स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 वॉच के ऊपर आपको ड्रॉ करने हैं, ये आपका होमवर्क है. सो स्टूडेंट्स, यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 3rd इन योर बुक. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.